यह कहानी राजस्थान के रेगिस्तान की है, जहां रेत के ढोरों के बीच एक प्राचीन गुफा में पिशाच का निवास था। राजस्थान के लोग इस पिशाच की कहानियों से आतंकित थे, जिसने वहां के कई गांवों को खौफ में डाल रखा था। यह पिशाच रात के अंधेरे में गांवों पर हमला करता और लोगों का खून पीता था। उसकी डरावनी आवाजें और भयानक रूप से लोग दूर दूर तक भयभीत थे। राजस्थान की एक दुर्गम और वीरान गुफा में पिशाच का बसेरा था। यह गुफा सदियों से वीरान और डरावनी थी। लोग इस गुफा के पास जाने से डरते थे, क्योंकि वहां से आने वाली डरावनी आवाजें और विचित्र घटनाएं उन्हें आतंकित कर देती थीं। यह पिशाच अपने भयानक रूप और खून खराबे के लिए मशहूर था। गुफा के निकट स्थित एक गांव के लोग पिशाच के आतंक से बहुत परेशान थे। हर रात गांव से लोग गायब होने लगे थे और उनके शव गुफा के पास पाए जाते थे। गांव के लोगों ने कई बार पिशाच को मारने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। गांव के मुखिया ने एक दिन निर्णय लिया कि वे इस समस्या का समाधान खोजेंगे। गांव में एक साहसी युवक रणवीर था, जो पिशाच की गुफा में जाने का साहस कर सकता था। उसने गांव वालों को आश्वासन दिया कि वह पिशाच का सामना करेगा और इस आतंक को खत्म करेगा। रणवीर ने अपनी यात्रा की तैयारी की और गुफा की ओर रवाना हो गया। रणवीर ने गुफा के अंदर प्रवेश किया। गुफा में घुप अंधेरा था और डरावनी आवाजें गूंज रही थीं। रणवीर ने अपनी मशाल जलाई और आगे बढ़ा। गुफा के अंदर कई विचित्र और भयानक दृश्य थे। उसने देखा कि गुफा के अंदर कई प्राचीन चित्र और नक्काशियां थीं, जो पिशाच की कहानी को बयान कर रही थीं। गुफा के गहरे अंदर जाकर रणवीर को पिशाच का सामना करना पड़ा। पिशाच का भयानक रूप देखकर रणवीर ने अपने साहस को संजोया और उससे बात करने की कोशिश की। पिशाच ने रणवीर से कहा कि वह एक शापित आत्मा है और उसे इस शाप से मुक्त करने का कोई तरीका नहीं है। उसने रणवीर को अपनी कहानी सुनाई। पिशाच ने बताया कि वह एक बार एक महान योद्धा था, जिसका नाम प्रताप सिंह था। उसने अपने राज्य की रक्षा के लिए कई युद्ध लड़े और विजयी हुआ। लेकिन एक दिन उसने एक साधु का अपमान कर दिया, जिससे साधु ने उसे शापित कर दिया। शाप के कारण वह पिशाच बन गया और गुफा में रहने लगा। वह लोगों का खून पीने को मजबूर हो गया। पिशाच ने रणवीर को बताया कि उसने 3 लोगों की जान ली थी, जिनका जीवन उससे जुड़ा हुआ था। जसवंत सिंह जसवंत प्रताप सिंह के करीबी दोस्त और उनके सेनापति थे। जसवंत ने प्रताप सिंह के हर युद्ध में उनका साथ दिया था। लेकिन जब प्रताप सिंह शापित होकर पिशाच बन गए, तो जसवंत ने अपने मित्र को मुक्त करने की कई कोशिशें की। एक रात जब जसवंत गुफा में प्रवेश कर रहे थे, पिशाच ने उन्हें पहचान नहीं पाया और उन्हें मार डाला। राजकुमारी मीरा राजकुमारी मीरा प्रताप सिंह की प्यारी बेटी थी। मीरा को अपने पिता से अत्यधिक प्रेम था और वह अपने पिता को मुक्त करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही थी। मीरा ने साधु की तलाश की और उसके शाप को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन साधु ने उसे गुमराह कर दिया। एक रात पिशाच ने मीरा को पहचान नहीं पाया और उसे मार डाला। गुरु गोविंदराम प्रताप सिंह के गुरु और मार्गदर्शक थे। उन्होंने प्रताप सिंह को युद्ध कला और नेतृत्व की शिक्षा दी थी। जब प्रताप सिंह शापित हुए, तो गुरु गोविंद ने पिशाच की गुफा में जाने का प्रयास किया, ताकि वे अपने शिष्य को मुक्त कर सकें। लेकिन पिशाच ने उन्हें भी पहचान नहीं पाया और उन्हें मार डाला। रणवीर ने पिशाच की कहानी सुनी और उसे इस शाप से मुक्त करने का निर्णय लिया। उसने पिशाच से पूछा कि उसे किस तरह इस शाप से मुक्त किया जा सकता है। पिशाच ने कहा कि केवल वही साधु जिसने उसे शापित किया था उसे मुक्त कर सकता है। रणवीर ने साधु की तलाश का प्रण लिया और उसकी खोज में निकल पड़ा। रणवीर ने गांव वालों से साधु के बारे में जानकारी प्राप्त की और उसकी तलाश शुरू की। वह कई गांवों और शहरों में गया, जंगलों और पर्वतों की यात्रा की और अंत में उसे एक पुराने साधु के बारे में पता चला, जो एक घने जंगल में ध्यान साधना कर रहा था। रणवीर ने जंगल की कठिन यात्रा की और साधु को ढूंढ निकाला। रणवीर ने साधु को पिशाच की कहानी सुनाई और उनसे प्रार्थना की कि वह प्रताप सिंह को शाप से मुक्त करें। साधु ने रणवीर की प्रार्थना सुनी और कहा कि वह प्रताप सिंह को शाप से मुक्त करेंगे, लेकिन इसके लिए रणवीर और सुजाता को
अपनी सच्ची निस्वार्थ भावना से पिशाच के पास जाकर उसकी मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी होगी। साधु ने रणवीर और सुजाता को अपने आशीर्वाद के साथ विदा किया। गांव में वापस आकर रणवीर और सुजाता ने पिशाच की गुफा में जाकर उसकी मुक्ति के लिए प्रार्थना की। उन्होंने अपनी सच्ची निस्वार्थ भावना और प्रेम से पिशाच को छू लिया। पिशाच के अंदर एक अजीब सी शक्ति जागृत हुई और वह शाप से मुक्त हो गया। साधु के आशीर्वाद और रणवीर सुजाता के प्रेम ने प्रताप सिंह को शाप से मुक्त कर दिया। पिशाच को मुक्त करने के बाद रणवीर और सुजाता ने देखा कि गुफा के एक कोने में एक प्राचीन ताबीज रखा हुआ है। ताबीज पर कुछ रहस्यमय चिन्ह और प्राचीन भाषा में लिखे शब्द थे। ताबीज को देखकर सुजाता को महसूस हुआ कि इसमें कोई खास शक्ति है। उन्होंने पिशाच से इसके बारे में पूछा तो पिशाच ने बताया कि यह ताबीज उसी साधु का है जिसने उसे शापित किया था। इस ताबीज में अद्भुत शक्तियां थीं जो साधु ने अपनी ध्यान साधना से प्राप्त की थीं। रणवीर और सुजाता ने ताबीज को ध्यान से देखा और उसे समझने की कोशिश की। उन्होंने पाया कि ताबीज में एक विशेष शक्ति है जो न केवल पिशाच को शाप से मुक्त कर सकती है बल्कि किसी भी बुरी आत्मा को भी नियंत्रित कर सकती है। रणवीर ने ताबीज को अपने पास रखने का निर्णय लिया और उसे गांव में ले गए। गांव वापस आकर रणवीर और सुजाता ने गांव वालों को पिशाच की दुखद कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे पिशाच, जो एक बार महान योद्धा प्रताप सिंह था, ने अपने राज्य की रक्षा के लिए कई बलिदान दिए थे। गांव वाले यह सुनकर भावुक हो गए और उन्होंने प्रताप सिंह की आत्मा के लिए प्रार्थना की। उन्होंने पिशाच की मुक्ति के बाद उसकी आत्मा की शांति के लिए एक बड़ा यज्ञ और प्रार्थना सभा का आयोजन किया। ताबीज के माध्यम से रणवीर ने गांव को किसी भी बुरी आत्मा या पिशाच के हमले से सुरक्षित रखने का प्रण लिया। उन्होंने गांव के मंदिर में ताबीज को स्थापित किया और सभी गांव वालों को इसकी महत्ता और शक्ति के बारे में बताया। गांव वाले रणवीर और सुजाता के प्रति कृतज्ञ हुए और उन्हें धन्यवाद दिया।